Hello everyone, this is Manish Raghuvanshi and you are watching Chanakya BPSC channel. Today BPSC has come up with a new notification and in this notification they have come up with certain changes regarding the examination. तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को लेकर के नए चेंजेस आए हैं और देखेंगे हम कि ये जो न्यूज़ जो भी आपका नोटिफिकेशन है बीपीएससी का सामने स्क्रीन पे है। कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 प्रकार के चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। सबसे पहला चेंज है कि इन्होंने 68 प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होगा उससे इन्होंने नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर लिया है। इस बार जब फॉर्म भराए जा रहे थे तो इन्होंने पूछा भी था स्टूडेंट से कि किस प्रकार का पैटर्न रखना चाहिए और बीपीएससी की राय है कि अब से आगे से 1/4 को ज़्यादातर लोगों ने अप्रूव किया है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, और जो कि पूरे के पूरे 150 प्रश्नों में की जाएगी। तो 150 प्रश्न आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में और सभी प्रश्नों में सभी प्रश्न 1 मार्क्स के होते हैं और उनमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो अगर आपने एक गलत आंसर अंकित किया है तो 1/4 अंक काटे जाएंगे। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन ऑप्शंस को चूज करते हैं इन दैट केस ऑल्सो 1/4 या 2.025 मार्क्स कट किया जाएगा। तो पहला तो जो चेंज जो उन्होंने किया है वो है नेगेटिव मार्किंग को लेके। तो एक बड़ा चेंज है ये, अभी तक ऐसा नहीं होता था। अभी तक इसकी वजह से कट ऑफ भी बहुत अलग तरीके के होते थे और एक निश्चित रूप से ये चीज़ आगे जो कट ऑफ रहता है बीपीएससी का उसको नीचे लेकर के आएगी। तो अब स्टूडेंट्स को बहुत सोच समझ के आंसर चूज करने होंगे। इसके बाद दूसरा चेंज है जिसमें कि इन्होंने मुख्य परीक्षा 68 जो मुख्य परीक्षा होगी, जो फॉर्म फिल हो रहे हैं अभी उनके लिए जो मुख्य परीक्षा होगी भविष्य में, उसके लिए मुख्य परीक्षा के स्ट्रक्चर में भी चेंज कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो चेंज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो है एसे का पेपर। अभी तक एक सेपरेट एसे का पेपर, निबंध का एक अलग से पेपर नहीं हुआ करता था, जो कि अब इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। अभी तक सिर्फ जो हिंदी का पेपर था, सामान्य हिंदी, इसमें एक ऐसे पूछा जाता था, उसके बारे में अलग से कोई बताया नहीं गया। तो वो भी हो सकता है पूछा जाएगा। जो नॉर्मल जो पैटर्न है जो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस हैज नॉट बीन चेंज। तो यहाँ पर तो ऐसे होगा ही होगा। इसमें 3 घंटे की अवधि का ये सामान्य हिंदी का पेपर होता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक ऐसे का पेपर, निबंध का पेपर 300 अंक का इंट्रोड्यूस किया है। सामान्य अध्ययन पेपर 1 पेपर 2 वैसे के वैसे ही रहेंगे। सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है, सिलेबस वही है, बस केवल निबंध जो है पेपर आपका ये यहाँ पे एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है। एक अगला चेंज जो है, जो कि सबसे अलग और ड्रास्टिक चेंज है, वो है ऑप्शनल पेपर को लेके। अभी तक बीपीएससी में आपको एक ऑप्शनल पेपर लेना होता था और ये ऑप्शनल पेपर डिस्क्रिप्टिव होता था। और अभी जो चेंजेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं इसमें इस ऑप्शनल की प्रकृति को भी इन्होंने चेंज कर दिया है। अब ये ऑप्शनल पेपर आपका एमसीक्यू आधारित होगा, 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे इसकी अवधि होगी। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग की बात इन्होंने नहीं की है, केवल आपकी प्रारंभिक परीक्षा में ही नेगेटिव मार्किंग की बात हुई है। तो अब हमारे पास में मुख्य परीक्षा में 2 पेपर ऐसे हो गए हैं जो कि क्वालिफाइंग है। एक तो आपका सामान्य हिंदी का पेपर, ये क्वालिफाइंग है और इस सामान्य हिंदी में आपके लिए 30% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। 30% मार्क्स आने पे ही बाकी आपकी आगे की कॉपी चेक की जाती है और ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसके मार्क्स जोड़े नहीं जाते। अब हमारे पास 3 पेपर कंपलसरी हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2 और निबंध, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड ऐसे। ये तीनों कंपलसरी हैं और तीनों में कुल मिलाकर के ये आपके 900 मार्क्स का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और 120 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू है वो भी होगा। तो टोटल मार्क्स वही हैं। पहले भी 1020 मार्क्स का आपका सारा जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ करता था, इंटरव्यू मिला करके अभी भी वही है। बस ये 300 नंबर का जो ऑप्शनल पेपर होता था इसकी जगह पे इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह पे ऐसे वाला पेपर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। बीपीएससी का कहना है कि जो स्केलिंग वाली जो प्रक्रिया थी ऑप्शनल में, उसको लेकर के समस्या आ रही थी, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। तो अब ये ऑप्शनल आपका कंपलसरी पेपर
जैसे कि और हुआ करते हैं वैसे रहा, कंपलसरी है ये आपके लिए, लेकिन इसमें आपको मिनिमम कट ऑफ कुछ लेके आनी पड़ेगी। जैसे कि कट ऑफ अगर हम देखें तो इन्होंने मेंशन भी किया है कि कितना कट ऑफ मिनिमम मार्क्स आपको ऑप्शनल में लाने पड़ेंगे। यहाँ इन्होंने नोटिफिकेशन को मेंशन किया है 22/1/2021 को इन्होंने नोटिफिकेशन लेके आए थे, कोई ज्ञापन, उसके माध्यम से इन्होंने डिसाइड किया था कि सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए 32% मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइंग है ऑप्शनल में। ठीक है, तो क्वालिफाइंग है, इनको काउंट नहीं किया जाएगा मेरिट बनाने में। तो अब आपके लिए इतना परसेंट मार्क्स जो भी जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं वो इस वैकल्पिक विषय में लेकर के आने होंगे। तो ये तीसरा बड़ा चेंज है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहला चेंज प्रीलिम्स में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा बड़ा चेंज जो ऐसे का 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ये दूसरा बड़ा चेंज है। तीसरा बड़ा चेंज है जो कि वैकल्पिक विषय को इन्होंने एमसीक्यू आधारित बना दिया है। अब ये इसकी प्रकृति पूर्णतः चेंज होगी, इसकी रणनीति भी आपको चेंज करनी पड़ेगी और देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि किस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछते हैं। जब पहला एक बार एग्जाम होगा उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, लेकिन अब लोगों को और बारीकी से तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि एमसीक्यू में तो स्कोप, मेंस में तो आपके पास कुछ लिखने का स्कोप भी होता है, लेकिन अगर एमसीक्यू है, रिटन एग्जाम में लिखने का स्कोप है, कुछ तो आप लिखोगे ही, लेकिन अगर यहाँ आपको ऑप्शन या तो आंसर आता है या नहीं आता, अगर क्वेश्चन टफ आते हैं तो 40% मार्क्स लाना भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब ये तो पहले एग्जाम के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर ये लोग लेके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अब इसका जो प्रकृति है वैसी नहीं रहने वाली जैसे कि पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब ये क्वालिफाइंग हो गया है। जो ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं, ठीक ठाक तरीके से तैयारी करते हैं, 40% मार्क्स लाना उनके लिए उतना चैलेंजिंग नहीं होगा जितना कि पहले हुआ करता था जहां पे ये कंपल्सरी था। तो ये हमारे पास कुछ चेंजेस हुए हैं। अब इसके अलावा एक और चीज उन्होंने चेंज की है, एक और जो है डेट। फिलहाल 20 तारीख आज का जो डेट है ये 20/12 जो है अंतिम तिथि थी, अब इसको इन्होंने 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है, तो एक्सटेंड कर दिया है। जो नया पैटर्न इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो आपका एग्जामिनेशन का जो डेट है वो बढ़ गया है, अब फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है, तो अब और आगे तक लोग फॉर्म भर पाएंगे। और साथ ही इसमें आपको जो भी जिन्होंने चेंजेस कराना है तो वो भी 10 दिन तक आगे तक चेंजेस किया जा सकता है। कोई अगर आपकी गलती वगैरह है तो वो भी 10 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो ये आपका 31 तारीख से लेके आगे 10 दिन का समय मिलेगा, इसमें आप अपने जो भी चेंजेस अगर कराने हैं, जो फॉर्म फिल किया है उसमें वो हो सकता है। तो ये इस प्रकार से आपका जो नोटिफिकेशन है इसने कई सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, और जो भी लेकर के इन इश्यूज को लेकर के स्टूडेंट के बीच में जो भी दुविधा है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है। आप खुद ये नोटिफिकेशन बीपीएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं और इसको कंफर्म भी कर सकते हैं वहाँ से। तो ये नए चेंजेस हैं। थैंक यू वेरी मच।